हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंपनी लॉ का एग्जामिनेशन पैटर्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर एनईपी का डीयू रेगुलर एसओएल और एससीएफ सभी के लिए ये वीडियो है। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद पैटर्न डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन अ कंपनी एंड एक्सप्लेन इट्स सेलेंट फीचर्स। इसके बाद है, व्हाट इज कॉर्पोरेट विल, when or under what circumstances is it lifted or pierced। फिर है, differentiate between private and public company, what are the privileges enjoyed by a private company। what is one person company, explain its features। और dormant company is an inactive company, explain how। what is write a short note on a holding company, सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। शॉर्ट नोट वगैरह आ सकते हैं क्योंकि कंपनीज बहुत सारे टाइप्स आपके सब्जेक्ट्स के अंदर गिवन है। इसके बाद है, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। प्रोमोटर किसे कहते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, और हाउ कंपनी गेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द वेरियस क्लॉज इंक्लूडेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। फिर है, स्टेट द प्रोसीजर फॉर अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है, डिफाइन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हाउ कैन इट बी अल्टर्ड। और द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कमेंट। उसके बाद है, डिफाइन प्रोस्पेक्टस, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स टू कंस्टिट्यूट अ प्रोस्पेक्टस। Explain the different content includes in prospectus, also discuss its different types। What are the difference between right share and bonus share? What are the condition for issue of sweet equity share? Explain the concept of forfeiture of share and legal requirement regarding it। Explain the term director, state and explain various modes of appointment of a director। Explain the legal position of a director, state the disqualification for appointment as a director। State the provisions of a companies regarding holding of an annual general meeting, or write a short note on e-voting। What matters are restricted to discuss through video conferencing। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो मीटिंग होती है उसमें क्या क्या मैटर्स डिस्कस नहीं करे जा सकते। शॉर्ट नोट आ सकता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन पर। फिर है, व्हाट आर द रिक्वायर्ड ऑफ द वैलिड मीटिंग। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस कंसर्निंग विद रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स। व्हाट इज डिविडेंड, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू द रोटेशन ऑफ ऑडिटर। डिस्कस द सर्कमस्टांसेस वेयर अ कंपनी इज वाइंडिंग अप बाय अ ट्रिब्यूनल। डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। उसके बाद, हु is entitled to file a petition to the tribunal for the winding up of a company। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ द प्रोविजन फॉर वाइंडिंग अप अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम इसका पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करते हैं। तो पैटर्न देख लीजिए, 90 मार्क्स का पेपर आप लोगों का आने वाला है और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंटरनल चॉइसेस, सब क्वेश्चंस, मतलब हर क्वेश्चन के आगे मार्क्स वगैरह मेंशन है अगर वो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पेपर का देख लीजिए भाई। पहला क्वेश्चन जो है उसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में रोल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो इन तीनों का क्या योगदान है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी में, 9 मार्क्स का ये। बी पार्ट में शॉर्ट नोट आ गया, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी, तीनों पर लिखना है। ठीक है, ये 9 + 9 18 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसी क्वेश्चन के इंटरनल चॉइस में 2 क्वेश्चन है, या तो वो करो या फिर ये 2 करो। व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, व्हाट आर द प्रिविलेज एंजॉयड बाय सच कंपनी, ये मैंने आपको बताया था। फिर है, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, कमेंट एंड स्टेट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। अगेन ये फीचर्स के संदर्भ में क्वेश्चन बना हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। आपको मीनिंग बताना है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स का, और व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर है, आप लोग डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से क्या समझते हो, आर देयर एनी
एक्सेप्शन टू दिस डॉक्ट्रिन इलेबोरेट। अच्छा, ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तीसरा पार्ट है व्हाट आर जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन ऑन द अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है, उसके अंदर भी 3 पार्ट्स हैं। डिफाइन अ प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी, डिस्कस हिज पोजीशन इन रिलेशन टू द कंपनी ऑफ विच ही इज अ प्रोमोटर, बताया था ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। प्रोसीजर बताना है अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, अगेन ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको बताना रेमेडीज अवेलेबल टू एन अलॉटी अगेंस्ट मिस स्टेटमेंट्स इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में गलत इन्फॉर्मेशन हो या मिस इन्फॉर्मेशन हो तो अलॉटी को क्या रेमेडीज अवेलेबल है। और व्हाट इज एन इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, डिस्कस इट्स इफेक्ट और डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। इसके इंटरनल चॉइस में पहला क्वेश्चन है गोल्डन रूल और गोल्डन लेगेसी रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस क्या होती है, वो आपको बताना है। इसके बाद बी पार्ट है इसका, डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर। फिर है स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल बाय अ कंपनी फॉर द बायबैक ऑफ इट्स शेयर। बायबैक शेयर की क्या प्रोविजन, क्या कंडीशन है, वो बताना है। 3 पार्ट्स इसके भी होगा। फोर्थ क्वेश्चन उसका ए पार्ट है, शॉर्ट नोट लिखना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, तीनों पर 3-3 मार्क्स में। बी पार्ट इसका है व्हाट आर द रिक्वेस्ट ऑफ अ वैलिड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मैंने वैलिड मीटिंग के रिक्वेस्ट बताया था, ये बोल रहे हैं वैलिड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के रिक्वेस्ट बताइए। 18 मार्क्स का ये हो गया। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, पहला पार्ट है डिस्कस द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कैन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी डेलीगेट्स एनी ऑफ इट्स पावर टू अदर, डिस्कस। तो ये अपनी पावर वो आगे डेलीगेट कर सकते हैं यानी। ए पार्ट है ये। इसका बी पार्ट भी हम देखते हैं। बी पार्ट क्या है जी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस व्हिच मे बी रिक्वायर्ड टू पास ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेसेस इन एन एनुअल जनरल मीटिंग, एक्सप्लेन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ गया। इसके 3 पार्ट्स हैं। कैन द डिविडेंड बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, सपोर्ट योर आंसर विद रिलेवेंट प्रोविजन। तो पिछले साल का प्रॉफिट जो ट्रांसफर करा गया था रिजर्व में, क्या उसमें डिविडेंड दिया जा सकता है, अपने आंसर को, अपना जो भी प्रोविजन है उसको आंसर को प्रूव करो। फिर है व्हाट विल डिस्क्वालीफाई अ पर्सन फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, कौन पर्सन कंपनी का ऑडिटर बनने से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो बताना है। स्टेट द ग्राउंड्स ऑन विच द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी कैन फाइल अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। ये हो गया। इसके बाद इसके इंटरनल चॉइस में पहला क्वेश्चन है स्टेट द लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बताइए डिविडेंड पेमेंट के रिगार्डिंग क्या लीगल प्रोविजन होती हैं। और डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ ऑडिटर, और ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी। ये आप लोगों का पीवाईक्यू पैटर्न रहा। एक बार हम बीकॉम ऑनर्स का भी आपको पैटर्न दिखा देते हैं। तो इसमें भी 90 नंबर का ही पेपर आएगा दोस्तों। पैटर्न तो लगभग सेम ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, आप लोग देख सकते हो। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन अब नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं 6-6 मार्क्स के, और इसके इंटरनल चॉइस में भी लगभग 3 पार्ट्स हैं 6-6 मार्क्स के। सेकंड क्वेश्चन में अगेन 6-6 मार्क्स के 3 पार्ट्स आए हुए हैं, और इसके इंटरनल चॉइस में भी 6-6 मार्क्स के 3 पार्ट्स दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन अगेन सेम पैटर्न, 3 पार्ट्स 6-6 मार्क्स के, और इसके इंटरनल चॉइस में भी 3 क्वेश्चन 6-6 मार्क्स के। फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, हाँ बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। तो ये बिल्कुल सेम पैटर्न बीकॉम ऑनर्स का भी आया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से इसका पैटर्न है, और क्वेश्चन थोड़े इसमें अलग होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।